सबसे पहले क्या आपको पता है एक्टिव पैसिव हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जो फ्यूचर में क्या काम आना है इन्होंने, क्यों हम इसको लर्न कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों। एक्टिव में सब्जेक्ट को देखो बच्चा, कभी भी हम जो है पढ़ते हैं इंग्लिश में तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें तो है हमारे पास। एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता का मतलब होता है कि वो काम को कर रहा है, और एक होता है ऑब्जेक्ट मींस कर्म, इसका मतलब जिस काम को करते हैं उसे कर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दो होते हैं बच्चों, ठीक है, दो चीजें होती हैं, बाकी तो बीच में वर्ब होती है। इसका मतलब इधर को सब्जेक्ट है, इधर को आपके पास ऑब्जेक्ट है, और बीच में आपको क्या है, वर्ब है। इसका मतलब जो पहले नंबर पे लाते हैं ना, जो शुरू में लिखते हैं, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता नहीं होता, और जो पीछे होता है वो थोड़ा ब्लर होता रहता है। इसका मतलब सब्जेक्ट को महत्व देना है कि ऑब्जेक्ट को महत्व देना है। मेरे बच्चों अगर सब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा तो एक्टिव, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है उसको महत्व दूंगा, उसको पहले नंबर पर बोलना चाहता हूं मैं, तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास पैसिव। इसका मतलब बच्चों फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी, ये तो सबको पता है। इसका मतलब अगर मैं आपको कोलंबस को नंबर 1 में लाता हूं तो मैं लिखूंगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, एक्टिव हुआ ना कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। किसको सुपीरियर बनाया मैंने, शुरू में सुनते बच्चे उसी को ज्यादा वो करते हैं, अच्छा अरे कोलंबस सब कोलंबस बोलेंगे, अमेरिका तो ब्लर होता रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं नहीं, साइंस कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि किसने डिस्कवर करा, काम किसने करा ये छोड़ दो, आप क्या काम हुआ बस उससे बोलो। साइंस में ये फर्क है, और हमारे जनरल लाइफ में हम बोलते हैं मैंने करा मेरा नाम होना चाहिए ना, यही तो होता है ना। इसका मतलब वहां पर ये होता है कि अमेरिका को पहले लाओ, इसका मतलब क्या बन जाएगा, अमेरिका, क्योंकि खोज तो अमेरिका की हाईलाइट तो है, किसने करा ये छोड़ दो आप। इसका मतलब अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, वहां पर अमेरिका को नंबर 1 में लिया है। ऑब्जेक्ट जो पीछे था, जो ब्लर हो रहा था, उसको पहले नंबर पर लाकर बोला कि नहीं जी जो खोजी पहले उसे बताओ। समझ में आया बात। इस तरह से हमारे पास एक्टिव पैसिव इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि हमें जो है कभी जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिस्कवरीज होती हैं, या जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी में अधिकतर सेंटेंस होते हैं वो मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि उसमें आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। हमारा वहां पर काम आएगा कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को भी महत्व देंगे, उसको सुपीरियर बनाएंगे सब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ज्यादा पावरफुल वाला होता है, उसको हम पहले लाएंगे कि नहीं जी हमें तो ऑब्जेक्ट सबसे मेन है, सब्जेक्ट किसने करा छोड़ दो। इसका मतलब उसका इलाज हुआ, मतलब किसी का इलाज हुआ, लेकिन किसने करा, डॉक्टर ने, वहां पर डॉक्टर ने करा, डॉक्टर ही करेगा और कोई थोड़ी ना करेगा, वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। इसका मतलब किसको ट्रीटमेंट हो गया भाई, जो हाईलाइट आदमी था उसका नाम बताओ, ठीक है, तो वो पॉइंट हुआ, तो ये ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसलिए हम पैसिव पढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, कुछ नहीं पढ़ना आपने, टेंस नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करने की जरूरत है मेरे बच्चों। हमारे पास 12 टेंस होते हैं ना, वैसे भी टेंस तो मैंने पढ़ाना ही नहीं है। इसका मतलब बच्चों 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में से आपके पास ही लगा लो 4 टेंसों में तो ये होता ही नहीं यूज, पैसिव बनते नहीं 4 टेंसों के। कौन से, हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता 3, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी कभी पैसिव नहीं बनता। इसका मतलब 4 चीजें तो ऐसी होगी कि जिनका कभी पैसिव बनता ही नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों के तीनों, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 4 का तो गैप हो गए। अब बचे कितने, 8, सर 8 बच गए। अब जो ये 8 बच गए मेरे बच्चों, ये जो 8 है ना, पूरा खेल इन्हीं 8 का है, ठीक है ना। और उनको आपको टेंस सीखने की कोई जरूरत नहीं कि ये टेंस होता है, इसका ये रूल है वो रूल है, छोड़ दो इन बातों को। शॉर्ट क्या है, इसका मतलब 8, सर जी आपको 8 खास बातें बताएंगे, वो याद रख लेने, और वो भी ऐसी बात बताए ट्रिक के द्वारा। मेरे बच्चों आइए, उसके बाद हमें देखो इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट है ना और ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे लाते हैं और सब्जेक्ट को बाई में लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया आगे पीछे, ये इसको आगे, हमको इसको आगे कर देना है और इसको पीछे कर देना है। क्लियर बात होगी बच्चों कि सब्जेक्ट ये। अब उसके बाद बच्चों क्या होगा कि जैसे यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट, चेंज, और ये 3 ऐसे चलेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। मेरे बच्चों ये हमको जो है कर देना है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ले आएंगे सर, हम सब्जेक्ट को पीछे धक्का मार देंगे। अब हमारे पास ये बच गया वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। इसका मतलब लास्ट के 3 रट्टे टूटे हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और मतलब जो है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ये लास्ट ये सीरियल नंबर से आएंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। ये 3 हर एक में लिखना है। दैट मीन सर ये भी रट्टा लिखना है, ये भी रट्टा लिखना है। अब हमारे पास सिर्फ ये चेंज है ना, तो ये अगर चेंज सीख लोगे, हम सारा जो पूरा टेंशन है उसमें चेंज सीखने की है कि सर ये चेंज अगर हमको आ गया तो हम हर सेंटेंस को बना लेंगे। मेरे बच्चों ये तो बात हुई यहां तक की। अब आ जाओ मेरे बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जब हम अदला बदली करेंगे तो कोई इसमें कंफ्यूज तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक ही दिक्कत होती है, कैसे, नाम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम ही होंगे ना ज्यादातर, और नाम नहीं होंगे तो प्रोनाउन होंगे।
ठीक है ना, इसका सर्वनाम होंगे, है ना। नाम नहीं होगा तो उसका नाम का मतलब नाम की जगह वर्ड यूज होगा, नाउन की जगह जो शब्द यूज होंगे, ठीक है बच्चों। अब वो कौन से होंगे मेरे बच्चों, नाम में तो कोई चेंज नहीं होगा, मैं राजेंद्र तो राजेंद्र रहेंगे, लेकिन प्रोनाउन में देखा बच्चा आई होगा तो मी, यू, ही, हिज, सी, हर, वी, अस, दे, द्यम, इनका एक नॉलेज रहना चाहिए कि जो आगे वाले हैं ना आई, यू, ही, सी, वी, दे, ये सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इनके, मी, यू, हिज, हर, अस। और बेटा इसको भी करने का क्या है, 5 मिनट लगा दोगे आप इनमें भी, क्या करोगे, आई, मी, यू, यूज, ही, हिज, सी, हर, वी, अस, दे, द्यम, 2 मिनट नहीं लगते बेटा, ऐसे एक पोएम के रूप में याद कर लोगे। तो बच्चों अगर बस ये आएंगे तो इनमें ये लिखना, बाकी नाम ही आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सर कभी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नाम आएंगे तो नाम ही लिखने हैं, बाई के बाद कोई भी आएगा नाम ही लिखने हैं। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट अगर मी है तो उसका सब्जेक्ट आई बनेगा, मतलब इसका मतलब ये ध्यान रखने बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया आपको। अब मैंने एक ही चीज बतानी है तुम्हें बस, कौन सा, चेंज। अगर चेंज बता देता हूं तो बाकी सेंटेंस हम वैसे के वैसे बना लेंगे सारे के सारे। आइए बच्चों चेंज सीख, आइए बच्चों ये समझते हैं हम लोग कि हमको चेंज क्या सीखना है। बाकी तो आपको सब बता दिया मैंने कि आगे का पीछे, पीछे का आगे, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। लेकिन बच्चों अब हमको क्या करना है कि हमको चेंज सीखना है कि सब जहां पर आपने चेंज लिखा है वो क्या कैसे करना है बस। तो बच्चों यही है, ये एक्टिव है तो हमको चेंज ये करने बस, एक्टिव में ऐसे आएंगे जैसे बच्चों। और ये भी बच्चों आपको मैंने 8 रूल लिखा रखे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये 8 रूल नहीं है बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, ये 3 जो है ना, ये तीनों एक जैसे हैं, ये अकेला है, ये मतलब ये सोच लो आप कि ये मिलते जुलते हैं सारे के सारे। इसका मतलब ये 2 रूल एक हैं, ये 2 रूल एक है, ये 3 एक है, ये एक है, मतलब कुल मिला के बाद 1 2 3 4 और 4 ये वाला भी लगभग मतलब 4 रूल हमको सीखने हैं। इसका मतलब 4 चीजें सीख ली तो हमारा तो पूरा एक्टिव बेसिक क्लियर हो जाएगा, कम कोई बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट में क्या करना हमको, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट किसको बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, डू, डज, डिड, शेल, विल वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अगर ये वर्ब नहीं है बच्चों तो हम लोगों को इज, आर, एम लिख देना है बस। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज, आर, एम लिख देना है, मतलब ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों दूसरा है सेकंड फॉर्म हो गया, अगर आपके पास सेकंड फॉर्म, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिर्फ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है तो वह आपने क्या करना, वाज वर का लेना है बच्चों। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1 2 3 4 8 एग्जाम्पल भी समझा रखे हैं और एग्जाम्पल समझाते समय मैंने एक ही सेंटेंस ले रखा है ताकि आप बेटर समझ पाओ। अलग अलग सेंटेंस होते तो कंफ्यूजन होता है, एक सेंटेंस इसलिए कर रखा है ताकि एक सेंटेंस से बिल्कुल आपके समझ में पूरा आ जाए। तो बच्चों पहला वाला क्या लिखा था, सिंपल, मतलब यहां पर लिखा प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज, आर, एम लिखना है। तो बच्चों देखो ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करना, इज, आर, एम लिखना ना। तो लिख दिया मैंने कि देखो ये लेटर पहले ले लिया, चेंज कहां पर है, जो अंडरलाइन लगा रखा इज, मैंने बोला था इज, आर, एम वाला इज एक के साथ आएगा, आर ज्यादा के साथ आएगा, एम आई के साथ आएगा। इसका मतलब हमने इज लिख दिया, ये लेटर ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, फिर इज केवल चेंज एक ही था इज, और उसके बाद तो वही काम करना है। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाई हिम हो गया। ये 3 तो रट्टा रट्टा लिखने सारे, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, मतलब ये तो आपको रट्टा रट्टा लिखने हैं। ये वाला भी आगे पीछे वाला तो पहले बता रखा था, सिर्फ चेंज इज है तो सिर्फ हमारे पास इज आ जाएगा बस। जैसे हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट को आगे उतार, ऑब्जेक्ट को आगे उतारेंगे, उतारने के बाद सीधे हम चेंज वाला लिख देंगे और बाकी पीछे के 3 ऐसे आते रहेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और उसके बाद जो है मतलब जो है सब्जेक्ट, ये तीनों के तीनों ऐसे चलते रहेंगे बच्चों। तो ये चेंज करा बच्चों। उसके बाद दूसरा है कि ही रोट सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में वाज वर करना है। ये दोनों इसलिए मैचिंग कर रखा है, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर, सब जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ इज था तो यहाँ वाज आ गया, ठीक है। अगर ज्यादा होते तो वर आता, ठीक है। ये एक के साथ वर्ड और ज्यादा के साथ वर्ड, जैसे सब्जेक्ट हो आगे वाला हो जैसे सब्जेक्ट, उसके हिसाब से ये वाज वर चेंज होंगे, ये इज, आर, एम चेंज होंगे। क्लियर बात हो गई, फर्स्ट फॉर्म क्लियर, सेकंड फॉर्म क्लियर। फर्स्ट फॉर्म होगा तो सिर्फ हमने इज, आर, एम लिखना, सेकंड फॉर्म होगा वाज वर लिखना, चेंज, बाकी बिल्कुल जो रूल है आगे का आगे पीछे का पीछे वैसे। उसके बाद बच्चों इज, आर, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर इज, आर, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो बच्चों इज, आर, एम ही लिखते हैं, एक वर्ड अपनी तरफ से और लगाना होता है, बीइंग, BEING, बीइंग लगाना होता हम लोगों को, ठीक है। अब ये दोनों के देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि ही इज राइटिंग ए लेटर। अब जैसे ये लेटर ऊपर से चली रहा है, ये पहले लेना है, बाई है ना, रिटर्न बाई हिम ये बाद में लेना है। यहाँ पर सिर्फ इज, आर, एम के साथ क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया बस, ओनली
तो यहाँ लिखा है इजारम के साथ बीइंग लगा दो, ये अंडरलाइन लगा रखे चेंज, जहां मैंने वहां ब्लॉक बना रखा था यहाँ ये लगा रखा है। और बच्चों जैसे इजारम के बाद आईएनजी है वैसे वाज वर्ड के साथ आईएनजी वाला भी रूल लगेगा। जब यहाँ इजारम के बाद बीइंग लगाते हैं वाज वर्ड के बाद बीइंग लगेगा। एक्चुअल में जो आईएनजी वाले होते हैं ना उनमें बच्चों हमेशा बीइंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और पहचान आसान है, आईएनजी तो बीइंग में भी आईएनजी हो जाएगा। तो इसका मतलब इजारम आईएनजी, वाज वर्ड आईएनजी, तो बीइंग में भी आईएनजी, बस बीइंग लगा देना आपने और वही लिख देना। इजारम हो तो इजारम लिखो, वाज वर्ड हो तो वाज वर्ड लिखो, ये तो आपको पता है ना। उसके बाद आ जाओ हैव, हैज और हैड, ये तीनों एक साथ बनते हैं। और यहां पर लिखा है विल हैव भी, मतलब 3 सेंटेंस हो जाएंगे, हैव हैज वाला, हैड वाला, विल शैल हैव वाला। इनके साथ वही लिखे जाते हैं जो लिखे हैं वही लिखने हैं। इसके साथ बीन, BEEN अपनी तरफ से लगाना है तीनों में, समझ रहे? तीनों में मतलब जब हैव हैज हैड देखोगे लास्ट में ना तो BEEN लगा देना है। ये 3 सेंटेंस एक जैसे हो जाएंगे बच्चों। तो आप यहां से देख सकते हो कि इसका मतलब ये लेटर, और यहाँ हैज बीन लिख दिया रिटर्न, यहाँ हैड बीन लिख दिया, यहाँ पर हैव बीन लिख दिया, मतलब तीनों के तीनों एक साथ में ये हो जाएंगे। अब रह गया तुम्हारे पास लास्ट में कौन सा, शेल विल। अगर बच्चों केवल अकेला शेल विल है, उसके साथ हैव नहीं है, शेल विल अकेला है तो उसके साथ में बी लगता है। इसका मतलब हमने जैसे लास्ट में लिखा है कि ही विल राइट ए लेटर, तो क्या हो गया, ये लेटर विल बी, विल के बाद बी आ गया, बाकी आगे आप देखो पहले वाले एक जैसे हैं, रिटर्न बाई हिम सब में एक जैसे हैं, सिर्फ बीच से तो चेंज करना है आपको। मैंने ये तो बोला था ये चेंज ही आना चाहिए हमें, ये जो हमारे इतना चेंज कर रखा है ये बीच वाला, सिर्फ हमको ये चेंज ही तो आना चाहिए पूरा। अगर हमको चेंज आ जाएगा तो हमारा तो बन गया काम। इसीलिए बच्चों ये शॉर्ट में लिखा रखा है, अगर आप 5 मिनट इसमें लगा दोगे, 10 मिनट एक बार, तो आप उसका तरीका अच्छी तरह से कर लोगे। तो मेरे बच्चों होप आपकी समझ में बेस्ट आया होगा ये मेथड। ये